चैप्टर 256 दिव्य शरीर ज़ैड हड्डियां सागर चंद्रा विनाश बढ़ाने वाला कंगन। क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? कृपया अपनी पत्नी को गले लगाते हुए जैसे मुझे गले लगाओ। अर्जुन को भी पता था कि वह डर रही थी कि इस बार वह इस आपदा से बच नहीं पाएंगी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी भावनाएं हवा में गायब हो जाएं, इसलिए वह एक हृदय को छू जाने वाला अविस्मरणीय गले लगाने का अनुभव चाहती थी। बेटी, इन बातों को कहते समय थोड़ा और कोमल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा तो कोई पुरुष तुम्हें गले लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। अर्जुन ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, सागर चंद्रा की विलो जैसी कमर के पार जाते हुए उनके नर्म शरीर को अपने कसे हुए आलिंगन में दबा लिया। ये पहली बार था जब अर्जुन ने उन्हें गले लगाया। जैसे ही उसने सीधा संपर्क किया, उसे महसूस हुआ कि सागर चंद्रा अनिच्छा से कांप रही थी। अर्जुन ने जानबूझकर अपनी इच्छाओं को दबा दिया, बहुत कोशिश की कि उनके उभरे हुए स्तनों को अपनी छाती पर दबते हुए महसूस न करे। हालांकि उसकी परेशानी के लिए नीचे उसकी अग्नि की छड़ सीधी हो गई और उनके पेट पर स्पष्ट रूप से दबाव डालने लगी। सागर चंद्रा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और एक सांस छोड़ दी। उनका शरीर छटपटाया, जिससे उनके नर्म उछलते हुए स्तन अर्जुन की छाती पर रगड़ने लगे। उस स्वर्गीय अनुभव ने अर्जुन को अनिच्छा से सागर चंद्रा को और अधिक शक्ति से अपने आलिंगन में दबाने पर मजबूर किया। उन्हें कसकर पकड़ा और वह सागर चंद्रा के स्वर्गीय अनुभव और सुगंध में खो गया। सागर चंद्रा ने अर्जुन को दूर धकेला नहीं, उन्होंने धीरे धीरे आत्मसमर्पण कर दिया और अपना सिर अर्जुन के कंधों पर टिका लिया। उनकी सांसें धीरे धीरे अर्जुन की गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे उसके दिल में असहनीय खुजली होने लगी। इसी तरह अर्जुन ने उन्हें अपनी बाहों में रखा और उसकी अग्नि की छड़ बीच बीच में बेईमानी से धक्का मारती रही, लेकिन उसने कुछ भी ज्यादा उग्र नहीं किया। अर्जुन उन्हें एक सुंदर याद देना चाहता था। वह जानता था कि सागर चंद्रा निश्चित रूप से अभी उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी। क्या तुम आज रात मेरे कमरे में आना चाहोगी? हम आज रात इसे पूरा करेंगे। अर्जुन ने धीरे से सागर चंद्रा के कान की लत पर चूसते हुए फुसफुसाया। नहीं, ऐसा मत करो। सागर चंद्रा का शरीर कांप उठा और कुछ सांसों के समय के भीतर सागर चंद्रा ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराई। धीरे से अर्जुन को दूर धकेलते हुए अग्निज्वाला को अर्जुन के आलिंगन में खींच लिया। ज्वाला, मैं इसे तुम्हें लौटा रही हूँ। ऐसा कहकर सागर चंद्रा चली गई। अर्जुन लगभग खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाया। वह इस महिला के कूल्हों को पकड़कर उन्हें जोर से थप्पड़ मारना चाहता था। हालांकि इस क्षण उसकी बाहों में एक और अद्वितीय सुंदरता थी। यह महिला क्या वह मुझे बदलने की चीज की तरह इलाज कर रही है? अर्जुन ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर अर्जुन ने अग्निज्वाला को कसकर गले लगाया, उस समय को याद करते हुए जब उसने उसे चिढ़ाया था। अब आखिरकार बदला लेने की उसकी बारी थी। इस क्षण अग्निज्वाला को देखते हुए वह एक लज्जाशील पत्नी की तरह लग रही थी और उसकी नजर से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अर्जुन ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई, अग्निज्वाला के नाजुक ठोड़ी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में बेशर्मी की चमक दिखाई दी। तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल एक दानवी की तरह। उन्हें अपने आलिंगन में और कसकर दबाते हुए उसके हाथ इधर उधर घूमने लगे और उनके उभरे हुए कूल्हों को निचोड़ने लगे। उनके संघर्ष के बावजूद अर्जुन ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की, बल्कि और कस ली। केवल कई क्षणों के बाद उन्हें छोड़ा। जब वह अपने कमरे में वापस लौटा तो अर्जुन ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। भारी सांसें लेते हुए अपने दिल में की आग को दबाने की कोशिश कर रहा था। दो सुंदर महिलाओं को गले लगाने और कल्पना न करना एक पूरी तरह से असंभव काम था। मनुष्यों ने जो पहली चीज सीखी वह आत्मनियंत्रण था। ऐसा नहीं होता तो वे केवल सबसे निचले स्तर के मनुष्य हो सकते थे। सबसे निचले स्तर के लोगों को आत्मनियंत्रण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी कोई प्रभावशाली शक्ति नहीं होती। अपने ध्यान भटकाने वाले सभी विचारों को दूर कर अर्जुन बैंगनी ज़ैड अमरलोक में प्रवेश कर गया। प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का अभ्यास करने के बाद उसने लोहार के काम में खुद को डुबो दिया। जूते के बाद उसने सांप राजा के स्वर्ण शल्कों को तैयार कर लिया था और सागर चंद्रा के लिए एक कवच बनाना चाहता था। गति में 10% वृद्धि, शक्ति में 30 की वृद्धि, चपलता में 30 की वृद्धि, सहन शक्ति में 10% वृद्धि। अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हुआ। ये तैयार उत्पाद उसके पहले के जूतों में से एक के समान गुण वृद्धि साझा करता था, हालांकि उस जूते के साथ नहीं जो उसने सागर चंद्रा के लिए स्वर्ण रंग का बनाया था। क्या ढांचा समस्या था? उसके और सागर चंद्रा के जूतों का ढांचा 1000 साल पुराने शीतल इस्पात से बना था, जबकि सागर चंद्रा की पत्नी के जूतों का ढांचा 10वीं श्रेणी के तप धातुसार से बना था। सामग्री की गुणवत्ता का अंतिम उत्पाद पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। परिणामस्वरूप अर्जुन किसी भी कीमत पर सभी दुर्लभ और अद्वितीय सामग्रियां खरीद रहा था। कंगन। इस क्षण कवच पूरा होने के बाद अर्जुन ने एक कंगन बनाने का फैसला किया। अर्जुन को कंगन के उपयोग का पता नहीं था, लेकिन नक्शे का पालन करते हुए अर्जुन ने सभी बचे हुए 10वीं श्रेणी के तप धातुसार का उपयोग कर लिया। गलन संश्लेषण के बाद सामग्री 5 सेट कंगन के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। हालांकि कंगन आकार में काफी छोटा था, फिर भी इसे बनाने में काफी समय लगता था। अभी भी अर्जुन को नहीं पता था कि तैयार उत्पाद के क्या प्रभाव या गुण वृद्धि होंगी। हथियारों के लिए मुख्य गुण सहन शक्ति और चपलता थे। इन वृद्धियों के साथ किसी की शक्ति स्वाभाविक रूप से आसमान छू जाएगी।
कवच के लिए मुख्य गुण रक्षा था, जबकि जूते के लिए गति थी। अपने विभिन्न प्रयोगों से अर्जुन ने निष्कर्ष निकाला कि ये केवल वे गुण होने चाहिए जिन्हें बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वह आश्चर्यचकित था कि जादुई शक्ति और शारीरिक बनावट जैसे गुणों में कोई वृद्धि क्यों नहीं थी। शारीरिक बनावट कुछ ऐसा था जो जीवन शक्ति के समान था, जबकि जादुई शक्ति मानसिक शक्ति और आत्मा की ताकत को संदर्भित करती थी। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि कारण ये हो सकता है कि उसकी विशेषज्ञता का स्तर अभी तक पर्याप्त उच्च नहीं था। जिस चीज को अर्जुन वर्तमान में बनाने की कोशिश कर रहा था वह तप्त धातु सार का उपयोग करके एक कंगन था। लोहार के काम की प्रक्रिया के दौरान हथौड़े के प्रहार सबसे महत्वपूर्ण थे, लेकिन अर्जुन के लिए सौभाग्य से उसकी बाहों में चपलता भरी हुई थी और उसकी दक्षता भी उस समय से कई गुना बढ़ गई थी जब उसने पहली बार शुरू किया था। हालांकि इन सभी लाभों के बावजूद उसकी क्षमताएं अभी भी शिखर से बहुत दूर थीं। नक्शे में दिखाए गए आरेख का पालन करते हुए चांदी मिट्टी को आकार दिया गया, बारीक से तराशा गया और प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण से शुद्ध किया गया। अनगिनत शोधनों के बाद एक परिचित प्रकाश अंततः चमका, जिससे अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ। यह एक बिल्कुल नई प्रकार की बनाई गई वस्तु थी। विनाशकारी शक्ति में 10% वृद्धि, शक्ति में 30 की वृद्धि, चपलता में 20 की वृद्धि, सहन शक्ति में 20 की वृद्धि। प्रभाव एकत्रित नहीं होते। विनाशकारी शक्ति। अर्जुन इन शब्दों को देखकर कांप गया। विनाशकारी शक्ति सामान्य आक्रमण शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली थी। और भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका मतलब आलोचनात्मक दर में वृद्धि थी, आलोचनात्मक नुकसान पहुंचाने की अधिक संभावना। उदाहरण के लिए, यदि सामान्य रूप से आप केवल अपने प्रतिद्वंद्वी की हड्डियों को तोड़ सकते हैं, तो विनाशकारी शक्ति की वृद्धि के साथ आप उनकी हड्डियों को टुकड़ों में बदल सकते हैं और ठंड विष जैसे तत्व गुणों के प्रभाव को भी अपने हमलों में मिला सकते हैं। चैप्टर 257 निर्मम उलझाव। सभी अच्छी चीजें एक दिन समाप्त होती हैं। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि कंगन विनाशकारी शक्तियों को बढ़ाता है। इस तरह दिखने वाले मामूली कंगन के बारे में सोचना कि वह किसी की विनाशकारी शक्ति को 10% बढ़ा देगा। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को 10% अधिक नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। जरूरत के समय यह अतिरिक्त 10% उसे मारने के लिए पर्याप्त हो सकता था। यह विनाशकारी शक्तियों की ताकत थी। जबकि यह कभी कभी मामूली लग सकती है, ये विनाशकारी शक्तियां अंत में ऊंट को मारने के लिए आखिरी पिशाच का काम करेंगी। अर्जुन ने कंगन उठाया और पहन लिया। तुरंत उसने अपने शरीर में एक हिंसक और विनाशकारी ऊर्जा की शक्ति उठने महसूस की। यह एक ऐसा एहसास था जो हमले के दौरान अतिरिक्त विनाशकारी नुकसान लाएगा। जिस बात ने अर्जुन को खुश किया वह ये था कि केवल एक होने से वह इसके प्रभाव को सक्रिय कर सकता था, क्योंकि इससे उसका आधा समय बच जाएगा। शुरू में अर्जुन ने सोचा था कि वह इन आभूषणों की असीमित संख्या पहन सकेगा। अगर वह प्रत्येक बाजू पर 10 से अधिक पहन सकता तो यह और भी बेहतर होता। हालांकि उसे पता था कि इसकी संभावना बहुत अधिक नहीं होगी। फिर अर्जुन ने एक और बनाना जारी रखा और प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण को अधिकतम तक विकसित किया। इसके बाद उसने कवच और कंगन बनाना जारी रखा। थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुका। जब उसने 2 जूते, 1 सेट युद्ध कवच, 3 सेट युद्ध स्कर्ट और 5 कंगन बनाना पूरा किया तो बैंगनी जैद अमरलोक को छोड़ने का समय हो गया था। जब वह युद्ध स्कर्ट बना रहा था तो अर्जुन प्रक्रिया में थोड़ा आश्चर्यचकित था। हालांकि इन युद्ध स्कर्ट को घुटनों से छोटा होना चाहिए, फिर भी अंदर घुटने और पैर के रक्षक बनाने की जरूरत थी। सीधे शब्दों में कहें तो यह बिल्कुल कमर पर एक मिनी स्कर्ट जोड़ने जैसा था। हालांकि एक अतिरिक्त स्कर्ट था, यह अंतिम स्पर्श जोड़ने जैसा था। इसने पूरे युद्ध स्कर्ट सेट को एक महिला की वीरता को बनाए रखने की अनुमति दी, जबकि कोमलता की एक छुआ जोड़ी। इसके गुण स्वर्ण मुद्रिका युद्ध कवच के समान थे। ये पहली बार था जब अर्जुन ने इतनी थकान महसूस की। इसलिए जब उसने बैंगनी जैद अमरलोक छोड़ा तो वह तुरंत गहरी नींद में सो गया। जब अर्जुन सुबह उठा तो उसे पिछले दिन क्या हुआ याद आया और तुरंत उसने जो वस्तुएं बनाई थी वे उठाई और बाहर निकल गया। युद्ध कवच और युद्ध स्कर्ट सुबह की धूप में चमक रहे थे। केवल देखकर ही किसी को खुशी होती। अर्जुन ने अभी भी विचार किया कि क्या उसे 2 महिलाओं को बुलाना चाहिए, जब उसे पिछली रात जब वे अलग हुए उस अद्भुत दृश्य की याद आई। उसके होंठों के कोने मुड़ गए क्योंकि इसने उसे पुरानी यादों में ले गया। इसके बाद अर्जुन ने मुस्कुराकर पास की इमारत से नीचे आई 2 महिलाओं की ओर देखा। कहा जाता है कि सुंदरता सुबह में बहुत अच्छी लगती है। एक महिला का सबसे सुंदर क्षण तब होता है जब वह बिस्तर में उठती है। वह आलस्य की स्थिति और भी सुंदर होती थी। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि कुछ ही लोग इसे देख पाते। वर्तमान में कोई भी पुरुष नहीं होना चाहिए जो सागरचंद्रा और अग्निज्वाला की आलसी अवस्था को देख सके जब वे अभी भी बिस्तर में थीं। अर्जुन को मोटे ढेर में कवच और अन्य सामान लेकर जाते देख दोनों महिलाएं उत्सुकता से आकर पास गईं। शायद इसलिए कि वे पिछली रात के दृश्य को याद करते हुए थोड़ी बेचैन महसूस न करें, इसमें मदद नहीं कर सकी, विशेष रूप से सागरचंद्रा के लिए। अर्जुन, ये क्या है? दोनों का यहाँ होना बहुत अच्छा है। एक एक करके लो और बाकी वरिष्ठ के लिए छोड़ दो। अर्जुन ने मुस्कुराकर 2 महिलाओं से कहा। हमारे लिए? नहीं तो किसके लिए? जल्दी करो, पहले तुम दोनों में से हर एक एक ले फिर दूसरे 2। ये 2 जोड़े जूते वरिष्ठ के लिए हैं। अर्जुन ने फिर से कहा।
सागर चंद्रा ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं बोली क्योंकि उन्होंने अर्जुन के हाथों से वह प्राप्त किया। अग्निज्वाला ने भी जल्दी से एक ले लिया। अर्जुन बहुत खुश था, उसे पता था कि सागर चंद्रा शायद पूछना चाहती थी कि वे कब बनाए गए, भले ही उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या मैं इसे अभी पहन करके देख सकती हूँ? अग्निज्वाला ने अपनी सुंदर आंखें पलके झपकाते हुए कहा जब उसे उन जूतों के प्रभाव याद आए। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अग्निज्वाला अपने युद्ध स्कर्ट के सेट के साथ चली गई और इमारत के अंदर गईं। क्या तुम भी इसे आजमाने जा रही हो, देखने के लिए कि यह कैसा है? अर्जुन ने अपने बगल में खड़ी सागर चंद्रा को देखा। उसे लगा कि अगर वह इसे पहनेंगी तो वह निश्चित रूप से इतनी सुंदर होंगी कि अविश्वसनीय लगेगा। सागर चंद्रा ने अर्जुन की ओर अजीब नजर से देखा। अर्जुन ने चुपचाप अपनी नाक रगड़ी और अपने हाथ पर कंगन देखा। उसने तुरंत एक निकाला और सागर चंद्रा को दे दिया। ये तुम्हारे लिए है, सबको एक एक मिलेगा। सागर चंद्रा ने इसे नहीं लिया बल्कि उस काले कंगन को देखा। यह इतना सुंदर था कि रहस्यमय लग रहा था। सागर चंद्रा ने इसे प्राप्त नहीं किया बल्कि अपना हिमेल सफेद हाथ आगे बढ़ाया। अर्जुन का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। रिफ्लेक्स से उसने उसे उस हिमेल सफेद कलाई में पहना दिया और उसके दिव्य सुंदर चेहरे को व्याकुलता से देखता रहा। सागर चंद्रा अर्जुन की जलती नजर से दूर हट गईं। उसी क्षण अग्निज्वाला स्वर्ण युद्ध स्कर्ट और उनके लंबे हरे जूतों के सूट में बाहर आईं। हालांकि अर्जुन के पास कुछ मानसिक तैयारी था, फिर भी वह उनकी अद्भुत सुंदरता से स्तब्ध रह गया। अग्निज्वाला जो पहले से ही बहुत कामुक थी, स्वर्ण युद्ध स्कर्ट में और भी गरिमापूर्ण दिख रही थी। हालांकि उनकी मोहक आंखें अभी भी चमक रही थी, विशेष रूप से जब वे अर्जुन को देख रही थी। उन्होंने उसे एक सुनहरी झंझनाहट महसूस कराई, जैसे वह अपनी सारी शक्ति से रिक्त हो गया हो। दानवी। अर्जुन को अभी भी लगा कि यह शब्द उन्हें सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है। उनके कदमों के बीच उन्होंने ऐसा एहसास दिया जैसे उनमें ऐसी लौकें थी जो दूसरों को जंगली कल्पना में डुबो दें। क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ? अग्निज्वाला अर्जुन के पास आई और जगह पर एक चक्कर लगाया। कंधों को ढकने वाले उनके लंबे काले बाल उनकी स्त्रीत्व के आकर्षण को पूरक करने में सक्षम थे। हाँ, ऐसा कहते हुए अर्जुन ने एक और कंगन निकाला। जब उसने देखा कि अग्निज्वाला ने थोड़ा शरारती व्यवहार करते हुए अपना पतला हाथ आगे बढ़ाया तो अर्जुन ने शर्म से सागर चंद्रा की ओर देखा। दूसरी ओर सागर चंद्रा ने ऐसे मुस्कुराया जैसे उन्होंने कुछ नहीं देखा। तुम बहन चंद्रा के लिए कैसे पहना सकते हो और मेरे साथ परवाह नहीं करते? अग्निज्वाला के दोष लगाने वाले स्वर ने अर्जुन को स्तब्ध कर दिया। सागर चंद्रा ने आश्चर्य से अग्निज्वाला की ओर देखा, हालांकि उनका सुंदर चेहरा लालिमा से रंग गया था। मैं ऐसा क्यों करूंगा, यह और भी अधिक स्वागत योग्य है। अर्जुन ने जल्दी से अग्निज्वाला के लिए कंगन पहना दिया, क्योंकि वह ये सोचकर उदास था कि अग्निज्वाला उस दृश्य पर कैसे ठोकर मारेंगी जब उसने सागर चंद्रा के लिए कंगन पहनाया था। इन कुछ दिनों में कोई महत्वपूर्ण बात न हो तो कृपया यहाँ से न जाना। इन्हें वरिष्ठ को दे दो, मुझे आशा है कि वे कुछ काम आएंगे। अर्जुन ने अपने हाथ में बची हुई चीजें सागर चंद्रा को सौंप दी। इसकी आदत हो गई थी। अग्निज्वाला बहुत आश्चर्यचकित हुई जब उन्होंने पहली बार अर्जुन द्वारा बनाए गए जूते पहने। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, भले ही वह अभी भी आश्चर्यचकित थी। उन्हें बहुत खुशी हुई जब उन्हें पता चला कि सब कुछ अर्जुन ने बनाया है, जैसे कि यह बहुत सामान्य था। यूयू, जब तुम इन्हें पहन लोगी तो याद रखना, मुझे एक बार दिखाना। अर्जुन ने दो महिलाओं की ओर जो अभी तक दूर नहीं गई थी पुकारा। जो उसे वापस मिला वह अग्निज्वाला की ठहाकों और सागर चंद्रा की दोष लगाने वाली नजर थी। जब अर्जुन ने सागर चंद्रा को देखा तो उसे पता था कि पिछली घटनाओं ने उन्हें बदल दिया या उन्हें अपना अहंकार छोड़ने पर मजबूर किया। नाश्ते के दौरान सागर दंपत्ति ने अर्जुन को देखा, मुस्कान से भरे हुए। सागर चंद्रा भी थोड़ी शर्मा रही थी जब उन्होंने उनकी नजरें देखी। धन्यवाद अर्जुन, तुम्हारी इन वस्तुओं के साथ मैं 10 से अधिक अतिरिक्त चालों का सामना कर पाऊंगा। महासागर ने मुस्कुराकर कहा, वरिष्ठ आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। इस बार यह हमारी जान की बाजी पर लड़ाई होगी। अर्जुन ने दांत दिखाकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ईमानदार दिख रहा था। इस दृश्य को देख रही दोनों महिलाएं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, विशेष रूप से सागर चंद्रा। कई मौकों पर अर्जुन ने उनकी ओर बहुत कामुकता से मुस्कुराया था। हालांकि देखते हुए कि वह भी कितना ईमानदारी से मुस्कुरा रहा था, उन्हें यह अजीब लगा। ठीक है, लेकिन अगर स्थिति में कोई बदलाव होता है तो तुम सबको मेरी व्यवस्था का पालन करना होगा। महासागर ने अर्जुन की ओर देखा, बहुत गंभीरता से बोले। अर्जुन ने एक निशाना छोड़ा और सिर हिलाया। उसे पता था कि महासागर की व्यवस्था उसे सागर चंद्रा को लेकर भागने के लिए होगी। सागर चंद्रा की नजरें थोड़ी धीमी हो गईं, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। हालांकि उनकी हठी नजर ने दूसरों को उनके फैसले के बारे में बता दिया। महासागर ने मुस्कुराया, जब समय आएगा तब वह स्वाभाविक रूप से अर्जुन को उन्हें ले जाने का कोई तरीका जानेंगे। अर्जुन सुबह लोहार की दुकान पर गया और देखा कि अभय मौजूद था। जब अभय ने उसे देखा तो वह खुशी से आकर पास गया। मैंने प्राण गति में महारत हासिल कर ली, मैंने प्राण गति में महारत हासिल कर ली। अभय ने एक ही पंक्ति 2 बार कही।
अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम ये हथौड़ा तकनीक का सेट सीख सकते हो। अर्जुन ने लोहार की दुकान का दरवाजा बंद नहीं किया। उसे डर था कि बैंगनी पहने हुए गरिमापूर्ण मध्यम आयु का व्यक्ति फिर से आएगा। गलियों और दुकान में मानव यातायात अभी भी कुछ आरक्षण रख सकता था। अर्जुन ने सहस्र हथौड़ा तकनीक के मुख्य बिंदुओं को साझा किया। उसने उसे सिखाया कि अपनी शक्ति कैसे लगाए और एक धीमा प्रदर्शन किया, इससे पहले कि उसने किनारे से अभय के लोहार के काम के प्रयास को देखा। वर्तमान में अभय अर्जुन से इलाज पाने के बाद अपनी बीमारी से बहुत पहले ही ठीक हो चुका था। उसकी मांसपेशियों वाली बनावट में पहले से भी अधिक ताकत थी। आधा दिन बीतने तक अर्जुन को लगा कि अभय पहले से ही सहस्र हथौड़ा तकनीक का उपयोग कर सकता था, लेकिन बिना धारा प्रवाहता के। उसने शुरू में उसे 2 और शक्ति संवर्धन फल देने की योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास आपातकालीन उपयोग के लिए अलग रखा गया एक चपलता संवर्धन फल के अलावा कुछ नहीं बचा था। ये फल अर्जुन के लिए स्वयं को बचाने और भागने का रास्ता बनाने के एक साधन के रूप में अलग रखा गया था। इसीलिए वह सब इस समय तक एक को रखे हुए था, बस 15 मिनट के लिए चपलता में वृद्धि के लिए। एक देर के लिए सन्न के होकर अर्जुन ने अभय को देखा और बोला, भाई अभय, मुझे इस लोहार की दुकान का अब कोई उपयोग नहीं रहेगा। मैं शायद यहाँ वापस नहीं आऊंगा। तुम्हें इस हथौड़ा तकनीक के साथ साथ उस प्राण गति का भी अभ्यास करना चाहिए। तुम जा क्यों रहे हो? अभय ने थोड़ा आश्चर्य और उदास महसूस करते हुए पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया, सभी अच्छी चीजें एक दिन समाप्त होती हैं। भाई अभय से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर भाग्य ने साथ दिया तो हम फिर मिलेंगे। मैं भाई अभय से विदाई लेने यहाँ आया हूँ। अभय ने अपने भौहें चढ़ाई और कुछ देर बाद एक निशाना छोड़ा। भाई तुम बड़े काम करने के लिए बने हो। अगर तुम एक दिन यहाँ से गुजरो तो अपने बड़े भाई से मिलने जरूर आना। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो मैं शायद इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर अभय प्रसन्न हुआ। वह इस सुंदर युवा पुरुष के प्रति आभारी था और जानता था कि इस लोहार की दुकान में हमेशा के लिए रहना उसके लिए असंभव था। चिंता मत करो, मैं भविष्य में तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अपना ख्याल रखो। अर्जुन ने विदाई ली। उतना उदास महसूस नहीं किया। हालांकि अभय उसके सबसे बड़े भाई जैसा दिखता था, वह नहीं था। अर्जुन भी उसे मानसिक शांति देना चाहता था। चूंकि उन्हें अलग होना था तो वे इसके बारे में अधिक सीधे हो सकते थे। अर्जुन चला गया। उसने शुरू में अभय को निर्देश देने की योजना बनाई थी कि वह आधे साल के भीतर दक्षिण नगर को न छोड़े, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी जाने की कोई योजना नहीं है तो उसे राहत मिली। हाल आखिरकार अर्जुन को चिंता थी कि उन लोगों से जो उसने संपर्क किया था वे अमरखड्ग संप्रदाय का शिकार बन सकते हैं। अगर वे नहीं जाते तो आमतौर पर सुरक्षित रहेंगे। केवल जब अर्जुन सागर निवास पर लौटा तो उसे आश्वस्त महसूस हुआ। अनजाने में सागर चंद्रा और अग्निज्वाला उसके दिल में आ गई थी और वह उन्हें काटने का साहस नहीं कर पा रहा था। अर्जुन इस साहसिक कार्य के पीछे के कारण को याद न कर पाया। शुरू में उसने हरित मेघ महाद्वीप पर अनुभव प्राप्त करने और खुद को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सागर चंद्रा और अग्निज्वाला उसके साथ आएंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया भावनाएं बढ़ी। चाहे कैसी भी भावनाएं हो, अर्जुन के पास बहुत से दोस्त नहीं थे, लेकिन उसने सागर चंद्रा और अग्निज्वाला को अपने साथी माना। ये हद तक था कि कभी कभी अर्जुन को लगता था कि उनका रिश्ता केवल दोस्तों जितना सरल नहीं था, लेकिन प्यार भी नहीं था। अर्जुन ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यह एक जटिल और उलझा हुआ रिश्ता था। जब वह वापस गया और देखा कि सागर चंद्रा फिर से तालाब के पास खड़ी थी और सन्न थी, अर्जुन जानता था कि वह उसकी व्यवस्थाओं पर छोड़ने के बारे में फिर से चिंतित महसूस कर रही थी। यूयू चिंता मत करो, आओ बड़ा भाई तुम्हें गले लगाता है। चैप्टर 258 औरत आखिरकार औरत ही होती है, अद्भुत उड़ते सारस कदम। यूयू चिंता मत करो, आओ बड़ा भाई तुम्हें गले लगाता है। अर्जुन अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि सागर चंद्रा अचानक अर्जुन के आलिंगन में धंस गई, उसकी बाहों में ढह गई और थरथरा रही थी। अर्जुन केवल आघात में वहीं खड़ा रह गया। शुरू में देखकर कि सागर चंद्रा कितनी उदास थी, उसने उन्हें आराम देना चाहा, लेकिन किसे विश्वास था कि ऐसा होगा। अपनी बाहों में कांपती सागर चंद्रा को देखकर अर्जुन का दिल सुन्न हो गया। चाहे कितनी भी मजबूत या कितनी भी उत्कृष्ट हो, वह अभी भी एक महिला थी, मानवीय भावनाओं से बंधी हुई। उन्हें पता था कि चीजें उतनी सरल नहीं होंगी जितनी अर्जुन ने कहा थी, और केवल इस बात की संभावना के बारे में सोचकर कि उनके माता पिता के साथ कुछ हो सकता है, उनका दिल अशांत हो गया। वह अपने माता पिता के सामने कमजोर दिखना नहीं चाहती थी और उन्हें चिंतित भी कम। अग्निज्वाला के सामने वह गुरु थी और उनके सामने टूटना नहीं चाहती थी। लेकिन आज जब वह अर्जुन से मिली, उनकी गर्म और आरामदायक बातों के नीचे उन्होंने अपने पिता की छवि देखी। अपने दिल में होने वाले तेज दर्द को और सहन न करते हुए उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया, अपनी सभी भावनाओं को बाहर निकालना चाहती थी। अर्जुन ने बात करना जारी नहीं रखा, उसे पता था कि वह कितना दबाव महसूस कर रही थी। ऐसा अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का तरीका बुरा नहीं था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उनकी पीठ पर हाथ रगड़ा, उन्हें आराम देने में मदद की। सागर चंद्रा ने अर्जुन को कसकर पकड़ लिया क्योंकि उनका शरीर उसकी बाहों में लगातार कांप रहा था।
अर्जुन के हाथ की लगातार गति के नीचे रोने की आवाजें सुनाई दी क्योंकि उसने अपने दिल में एक काटने वाला दुख महसूस किया। यू सब ठीक है, कुछ बुरा नहीं होगा। अर्जुन ने उनके कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए सांत्वना दी। अपना सिर उठाते हुए उनके सुंदर चेहरे पर अभिव्यक्ति नाशपाती के फूल पर बूंदों जैसी थी। उनकी आंखों की अंधेरी और अनंत गहराई धुंधली हो गई, आंसुओं और लालिमा से भरी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह उसकी बाहों में ढह जाएंगी। अर्जुन सागरचंद्रा के सुंदर चेहरे से केवल आधा इंच दूर था। एक हल्की लवेंडर जैसी सुगंध उसकी नाक में गई और उसे सच में सागरचंद्रा के अनोखे और कामुक चेहरे के होठों को चूमने का मन कर रहा था। हालांकि उनका उदास दृश्य देखकर उसने तुरंत अपनी इच्छाओं को दबा दिया और उन्हें और कसकर गले लगा लिया। नर्म और लचीली सागरचंद्रा को कसकर गले लगाने से उसका लिंग खड़ा हो गया और सागरचंद्रा के चेहरे पर लज्जाजनक दृश्य के तहत अर्जुन भी लाल हो गया। अर्जुन को ऐसा दिखते देख सागरचंद्रा अनिच्छा से हंसी और उन्होंने अर्जुन का चेहरा पिन-सी-हेच किया, फिर उसे दूर धकेल दिया। अर्जुन ने उन्हें बहुत कसकर गले लगाया था और वह अभी भी नीचे से अपने पेट पर एक लोहे की छड़ दबाते हुए महसूस कर सकती थी। धन्यवाद, मैं इस जन्म में तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, सागरचंद्रा ने मुस्कुराकर कहा। वह झलमलाती मुस्कान ने अर्जुन की इंद्रियों को हिला दिया और उसने इसे अपने दिमाग से एक तस्वीर ली, इसे अपनी याददाश्त में दर्ज किया। इसका मतलब क्या था? क्या उन्हें एहसास हुआ था कि वे इस आपदा से बच नहीं पाएंगी? वह बहुत आजाद महसूस कर रहा था क्योंकि वह लोहार की दुकान पर नहीं गया था। अपने निवास पर वापस चलते हुए अर्जुन ने शुरू में दूसरी मंजिल पर जाने का सोचा, लेकिन अचानक उसने उस जगह जाने का फैसला किया जहां वह अपना रोज का सुबह का अभ्यास करता था। मुझे बेहतर होगा अपने कौशल का और अभ्यास करूं। सारस रूप। उसने पहले ही छोटी सफलता के चरण को पूरा कर लिया था, लेकिन लगातार सारस रूप का अभ्यास करने के बावजूद अभी तक बड़ी सफलता के चरण में तोड़ नहीं पाया था। सारस के प्राण को सक्रिय करते हुए और सारस कदम चलाते हुए अर्जुन को दिल में थोड़ा ध्यान भटका हुआ महसूस हुआ। उसने अनिच्छा से सागरचंद्रा और अग्निज्वाला के बारे में सोचा। कुछ समय बाद उसने अचानक शोर सुना और अपनी नजर वहां गड़ा दी। सागरचंद्रा और अग्निज्वाला को देखकर जो अभी उसकी ओर बढ़ रही थी, अर्जुन उनकी सुंदरता से बिजली गिरी। दो महिलाएं स्वर्ण युद्ध स्कर्ट और जैद हरे युद्ध जूते से सुसज्जित थीं और उनकी प्रभावशाली सुंदरता ने उसे स्तब्ध कर दिया। ऐसी ऊंचाई, लंबे जैद जैसे पैरों के साथ साथ हल्की मुस्कान और उनके गरिमापूर्ण वातावरण ने अर्जुन को लगभग लाल टपकाते हुए उनके कूल्हों को हवा के साथ धीरे धीरे लहराते देखा। अर्जुन, क्या तुम बहन चंद्रा को युद्ध पोशाक में देखना नहीं चाहते थे? वह सुंदर है ना? सुंदर सुंदर सुंदर। अग्निज्वाला बेजबान हो गईं। सागरचंद्रा ने अपनी नजर अर्जुन की ओर घुमाई क्योंकि यह पहले से ही छठी बार था जब उसने सुंदर शब्द मुंह से निकाला। बस करो, अपने मूर्ख चेहरे को देखो, क्या कोई इस तरह से दूसरों की तारीफ करता है? अर्जुन ने हंसकर अपने होश में आया। चूंकि उन्हें पता था कि अर्जुन अभ्यास कर रहा था, उनका यहाँ होना इंगित करता था कि वे चाहती थी कि अर्जुन उन्हें मार्गदर्शन दे, क्योंकि वे भी जितना संभव हो अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थी। भले ही बदसूरत और भद्दे दिखने वाले भालू रूप का अभ्यास कर रहे हों, जब दो सुंदरियों ने तकनीक का निष्पादन किया तो अर्जुन की नाक से खून बहने वाला था। किसे विश्वास था कि उनके हाथों में भालू रूप वास्तव में ऐसी लयबद्धता और ठहराव प्रदर्शित कर सकता है जो पूरी तरह से अलग था उस समय से जब उसने इसका अभ्यास लाडेश्वरी के सामने किया था और अपनी बेटी के कड़वे शब्दों से टुकड़ों में कट गया था। कभी कभी अर्जुन उन्हें मार्गदर्शन देता था और शारीरिक संपर्क अनिवार्य था। सीधा चेहरा बनाए रखते हुए अर्जुन ने अपनी इच्छाओं को दबा दिया और पेशेवर तरीके से उन्हें मार्गदर्शन दिया। इसके बाद उसने बाघ रूप और हिरण दौड़ के सिद्ध चरण का प्रदर्शन किया, साथ ही सारस रूप का जो छोटी सफलता के चरण की चोटी पर था। जब दो महिलाओं ने सारस रूप का निष्पादन किया तो स्पष्ट था कि वे इसमें बिल्कुल भी निपुण नहीं थीं। वे उड़ना सीखने की कोशिश करने वाले शिशु सफेद सारसों के जोड़े जैसी लग रही थीं। अर्जुन की आध्यात्मिक भावनाएं दो महिलाओं की सांस और वातावरण बदलते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थीं। उसकी आध्यात्मिक भावनाओं में एक और सुधार हुआ। शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने हंसवाहिनी के 9 यिन शरीर के साथ दोहरी साधना की थी। जो बहुत गहराई में होते हैं वे बाहर से देखने वाले की तरह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। अर्जुन अनजाने में सारस रूप का अभ्यास करने लगा, इसे अपने हमलों में एकीकृत किया। तलवार गुजरने पर घाव छोड़ने की अवधारणा उसे बहुत स्पष्ट महसूस हुई। पहली बार उसने अपने हमलों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता महसूस की। दो सुंदर लड़कियां रुक गईं क्योंकि अर्जुन ने अचानक सारस रूप का निष्पादन किया। उसकी छवि बहते हुए बादलों और बहते पानी की तरह थी, सुंदर नृत्य करते हुए। अर्जुन को आखिरकार सारस रूप का सार समझ आया। अनिच्छा से सफेद सारस की लटकती पर्दा के बारे में सोचा, जैसा कि वह अपने पंख फैलाता है, एक वास्तविक सारस के आसन की नकल करता हुआ। स्वाभाविक रूप से परिसंचरण प्राण उसके शरीर के चारों ओर उमड़ पड़ा, प्राण का उत्पादन करते हुए प्राण को बाहर निकालते हुए एक अनवरत निरंतर चक्र। अर्जुन ने अपने उड़ते सारस कदम पर अंतर्ज्ञान लागू किया और उसकी छवि और भी अधिक धुंधली होती गई। दो महिलाओं ने केवल अर्जुन की छवि को जगह पर कांपते हुए देखा, लेकिन उसका शरीर अपने मूल स्थान से हिलता हुआ नहीं लग रहा था।
सागर चंद्रा ने जितना अधिक देखा उन्हें उतना अधिक एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उन्हें लगा कि अर्जुन ने एक पल में पलक झपकने के बजाय कई बार चला गया था, बजाय इसके कि केवल जगह पर कांपता रहे। अपनी आंखें फैलाकर और अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके उन्हें अर्जुन को अपने सामने आते हुए झलकने में कामयाब रही। फिर पलक झपकते ही अपने मूल स्थान पर वापस चले गए। उसकी इस गति ने उनके पिता की तुलना में थोड़ा भी पीछे नहीं हटाया। उन्होंने केवल अर्जुन को ही नहीं देखा, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उसने मौके का फायदा उठाकर उनके स्तनों को भी छुआ। इस क्षण सागर चंद्रा ने आखिरकार खोज लिया कि उनका दिल बदल रहा था। उन्होंने पहले ही इस विशेष पुरुष के लिए एक अंतहीन सहनशीलता विकसित कर ली थी। अर्जुन ने एक अजीब मुस्कान दी, क्योंकि उसे पता था कि वह पकड़ा गया था और पलक झपकते ही वह खिसक गया और अपने मूल स्थान पर वापस आ गया। उड़ते सारस कदम। अर्जुन को भी उम्मीद नहीं थी कि वह सारस रूप के बड़ी सफलता के चरण में तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। उसके शरीर का वजन 20% हल्का हुआ और गति में यह वृद्धि स्वाभाविक रूप से उसकी शक्ति में भी हाशिए से वृद्धि करती गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके सारस कदम को उड़ते सारस कदम में अपग्रेड कर दिया गया था और 3 गुना ऊर्जा खपत दर में वृद्धि की स्थिति में वह तुरंत अपनी गति में 3 गुना वृद्धि कर सकता था। हालांकि खपत दर पागलपन भरी थी, अर्जुन ने शिकायत नहीं की। वह दृढ़ता से विश्वास करता था कि गति अजेय है। सफलता के बाद अर्जुन ने बहुत खुश महसूस किया और दोपहर तक 2 महिलाओं का मार्गदर्शन किया। थकी हुई महिलाओं ने अर्जुन को घूरा। अर्जुन ने पूरी सुबह उन्हें आराम करने के लिए रुकने का मौका तक नहीं दिया। हिरण दौड़ तकनीक से लेकर सारस रूप तक पूरी तरह से उनकी क्षमता को निकालकर उन्हें थका दिया। क्या यह आदमी लड़कियों से प्यार करना नहीं जानता? उनके चेहरे पर पसीने की चमक देखकर अर्जुन ने हंसा, उनकी शिकायत करने वाली नजरों की अनदेखी की। इसके बाद उनकी महारत में तेजी लाने के लिए उसने बाघ रूप में बदलाव किया और वास्तव में उन पर हमला किया। स्वाभाविक रूप से उसके किसी भी हमले के वार करने से पहले वह अपनी मुट्ठी को हल्की थप्पड़ में बदल देता था। उनके लचीले शरीरों का फायदा उठाना नहीं भूलता था। आसमान भी धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और 2 महिलाएं स्नान और कपड़े बदलने गईं। अर्जुन भी अपने स्नान की तैयारी करने गया। अपने शस्त्रागार में उड़ते सारस कदम के साथ वह और अधिक आत्मविश्वासी था। हवा और बारिश आए वह नहीं घबराएगा। उस बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु के व्यक्ति के साथ साथ अमर खड्ग संप्रदाय के उस अंधे बूढ़े परम पितामह के बारे में सोचा जो अर्जुन को नुकसान पहुंचाना चाहता था। वह उबलता हुआ गुस्से से भर गया। अगर वह इस उड़ते सारस कदम पर पहले ही महारत हासिल कर लेता तो वह निश्चित रूप से उस मध्यम आयु के व्यक्ति को विकलांग कर देता। कितना अच्छा होता अगर बैंगनी जैद अमर लोक में कोई समय सीमा न होती। अर्जुन ने निशाना छोड़ा। इसके बाद एक कड़वी मुस्कान आई। उसे हाथी को निगलने की कोशिश करने वाले सांप की तरह लालची नहीं होना चाहिए। उसे ऐसी आकाश को चुनौती देने वाली वस्तु होने के साथ ही संतुष्ट होना चाहिए। अपने कमरे में अकेले खड़े बेतहाशा कुछ नहीं करते हुए उसने अपनी यादों पर विचार किया। उसे अपनी माँ याद आई। सोच रहा था कि वह अभी क्या कर रही हैं। एक माँ अपने बेटे के लिए लगातार चिंतित रहती है, भले ही वह 1000 मील दूर हो, और उसके साथ भी ऐसा ही था। अर्जुन 100 कोस नगर की ओर सीधे दौड़ने से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था। इसके बाद उसने अपनी मंगेतर शिखा सिंह के बारे में सोचा। सोच रहा था कि क्या वह तप सुगंध घाटी में अच्छा जीवन जी रही हैं। उसके साथ बातचीत करने के 2 साल हो गए थे और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा महसूस कर रहा था कि वह लगातार ठंडी होती जा रही थी। आश्चर्य नहीं कि ऐसा कहा जाता था कि समय की परीक्षा कोई भी नहीं झेल सकता था। चाहे कितना ही प्रभावशाली, कितना ही भय पैदा करने वाला और गौरवशाली कुछ भी हो, 10 साल, 100 साल, 1000 साल या 10,000 सालों के बाद इतिहास नामक अंतहीन समय की नदी में दफन हो जाएगा। तूफान के बाद इंद्रधनुष। अर्जुन आने वाले तूफान से नहीं डर रहा था, बल्कि वह उसके बाद आने वाले सुंदर इंद्रधनुष की प्रतीक्षा कर रहा था। चैप्टर 259 त्रासदी का दृश्य, अग्निज्वाला की अनिश्चित मृत्यु। अगले कुछ दिन शांति से बीते। अर्जुन दिन भर बेकार घूम रहा था। वह मूल रूप से अपने सारस रूप को स्थिर कर रहा था और अपने उड़ते सारस कदम का अभ्यास कर रहा था। इसके साथ ही उसने दूसरी 2 महिलाओं के अंतिम समय की साधना की निगरानी की। इन कुछ दिनों में अर्जुन ने बैंगनी जैद अमर लोक में टोपी बनाई। हालांकि इसने कवच के समान प्रभाव दिया। प्रभाव रक्षा में 10% रक्षा शक्ति, चपलता और सहन शक्ति में वृद्धि। अर्जुन थोड़ा बेजबान हो गया। ये टोपी बहुत कंजूस थी। हालांकि रक्षात्मक शक्ति में वृद्धि स्वीकार्य थी, लेकिन इसके अन्य गुणों में वृद्धि बहुत कम थी। हालांकि अर्जुन ने फिर भी बचे हुए कुछ वस्तुओं को बनाया, क्योंकि हर छोटी वृद्धि गिनी जाती थी। अर्जुन, मुझे बोर हो रहा है, चलो बाहर घूमने चलते हैं। नाश्ते के बाद अग्निज्वाला ने अर्जुन की ओर उंगली उठाकर कहा। सूरज अभी ऊंचा था और अर्जुन को एहसास हुआ कि वे पिछले कुछ दिनों से थक गई होंगी। अग्निज्वाला की आशाओं वाली आंखों को देखकर उसने उनके साथ ताजी हवा लेने के लिए सहमति दे दी। हाल आखिरकार यह एक तनावपूर्ण अवधि थी। अर्जुन को अभी भी चिंता थी कि अमर खड्ग संप्रदाय उन्हें महासागर को धमकाने के लिए पकड़ लेगा या सीधे उनमें से कुछ को मार देगा। अपनी युद्ध स्कर्ट पहनने और अपने हथियार लाने के लिए याद रखना। अर्जुन ने विचारपूर्वक चेतावनी दी। ये सिर्फ एक बचाव के तौर पर था।
अर्जुन, अग्निज्वाला और सागर चंद्रा ने दक्षिण प्राचीन दर्रे की यात्रा की योजना बनाई, जो बहुत दूर नहीं था। तीनों के जाने से पहले महासागर ने उन्हें सावधान रहने और जल्दी वापस आने की सलाह दी। गलियां पहले की तरह चहल पहल से भरी हुई थीं और भीड़ कभी कम नहीं हुई। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। बिक्री की जोरदार आवाजें, कीमतें और शोर एक अजीब लेकिन सामंजस्यपूर्ण दृश्य बन गया। अग्निज्वाला आज विशेष रूप से उत्साहित थीं। उन्होंने अर्जुन और सागर चंद्रा को हर चीज को देखने के लिए खींचा, लेकिन वे शायद ही कुछ खरीदती। सागर चंद्रा इन चीजों से अनभिज्ञ लग रही थीं। जब तक अग्निज्वाला उन्हें खींचती, वे वस्तुओं को गंभीरता से नहीं देखती थीं। वे दक्षिण प्राचीन दर्रे के साथ अनगिनत बदलते दरवाजों से होकर अंधेरे में घूमती रहीं। उन्हें पता नहीं था कि वे कितनी दूर चली या कितनी गलियां पार की। सागर चंद्रा और अग्निज्वाला की उपस्थिति और उनकी सुंदरता ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। अर्जुन, जो उनके पीछे था, उसे घूरा गया, ईर्ष्या किया गया, नफरत की गई और गालियां दी गईं। जिस अगली गली में वे मुड़ी वह खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अन्य दुनिया में कदम रख गई हों। हालांकि गली अभी भी बहुत चौड़ी थी। अचानक होने वाले बदलाव ने अर्जुन को थोड़ा अजीब महसूस कराया। हालांकि इसी तरह की गलियां एक दूसरे के करीब थीं। एक शोर से भरी हुई थी जबकि दूसरी पूरी तरह से सुनी थी। इस गली में कोई क्यों नहीं है? अर्जुन ने सागर चंद्रा से पूछा। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह मजाक में उन्हें चंद्रा कह सकता था। जब गंभीर बातचीत की बात आई तो वह उन्हें क्या कहे इसके बारे में बहुत आश्वस्त नहीं था। अर्जुन स्वाभाविक रूप से अग्निज्वाला को ज्वाला कहकर संबोधित कर सकता था। सागर चंद्रा का चेहरा पीला पड़ गया। वे अनजाने में यहाँ कैसे आ गईं? जब वह अर्जुन से बात करने वाली थी तो एक अप्रत्याशित आवाज ने बाधा डाली। इस गली को रक्तरंजित गली के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः कोई भी लड़ाई यहाँ निपटाई जाती है। ये यहाँ साफ दिख सकती है, लेकिन वास्तव में ये पहले से ही पूरी तरह से खून से रंगी हुई है। आवाज अद्भुत घृणा से भरी हुई थी। अर्जुन ने सफेद वस्त्र पहने, लंबी तलवारें लिए हुए एक पंक्ति की आकृतियों को पास के कोने से निकलते हुए देखा। उनका नेतृत्व दो बुजुर्ग पुरुषों ने किया था, एक सुसंस्कृत पुरुष, दूसरा एक कठोर पुरुष। आवाज का मालिक सुसंस्कृत बुजुर्ग था। अर्जुन के चेहरे का भाव बदल गया। दूसरी दो महिलाएं और भी अधिक पीली पड़ गईं और अर्जुन को देखने लगीं। इसने अर्जुन को अनिश्चित कर दिया कि उसे खुश होना चाहिए या उदास। उन दो महिलाओं की नजर में भरोसा, एक आदमी के रूप में उसे गर्व महसूस कराना चाहिए था, हालांकि उसके पास ऐसी क्षमता नहीं थी। अर्जुन ने अपनी नजर को अमर खड्ग संप्रदाय के कम से कम 20 लोगों पर जोर से रखा, जिनमें से 2 अग्रणी वृद्ध थे। तुम सब वास्तव में हमें पकड़ने के लिए इतनी दूर जा रहे हो? हर रोज हमारा इंतजार करने में कितने आजाद हो? क्या ये दिलचस्प है? अर्जुन ने अपने सामने खड़े बुजुर्ग पुरुष की ओर भौहें चढ़ाईं, जो सुसंस्कृत लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अंधेरा दृश्य था। हमारा पीछा करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम परेशानी के काबिल हो? हम 2 दिन में तुम सबको खत्म करने वाले थे, लेकिन जबकि हमने आज तुम्हें देख लिया तो क्यों न मेरे पोते की इच्छा पूरी कर दी जाए। बाईं ओर के वृद्ध ने थूका। उनकी घृणापूर्ण नजर इतनी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। वृद्ध यंग, क्या परमपितामह ने कुछ असावधानी न करने को नहीं कहा था? इस पूरे समय चुप रहने वाले वृद्ध ने भौहें चढ़ाईं। परमपितामह ने पहले ही इन 2 दिनों में उन सबको पकड़ने का निर्देश दिया है। अगर हम तीनों को यहाँ हमेशा के लिए रुकने का इंतजाम कर दे तो हमारा काम हो गया। निश्चित रूप से परमपितामह हम दोनों को पर्याप्त रूप से पुरस्कृत करेंगे। वृद्ध सूर्य, मुझे मत बताना कि हम तीनों को रुकने में सक्षम भी नहीं हैं। वृद्ध यंग ने निंदा के साथ दूसरे बूढ़े आदमी से कहा। खैर, अगर हम दोनों आज इन तीनों का ख्याल रखें तो मैं तुम्हारी उस शर्त पर सहमत हूँ। वृद्ध यंग ने आराम से कहा। क्या तुम इस बारे में सचमुच गंभीर हो? ये सिर्फ एक दिव्य अवस्था स्तर की लड़ाई की तकनीक है। वृद्ध यंग ने वृद्ध सूर्य से कहा, जबकि उनकी नजर अर्जुन और उसके साथियों पर अंधेरे से टिकी हुई थी। अर्जुन, हम क्या करें? अग्निज्वाला ने शांति से पूछा, हालांकि वह डरी हुई थी। अर्जुन के पास वास्तव में कोई अच्छा विचार नहीं था। उसके सामने खड़े 2 वृद्ध युद्ध राजा ग्रेड के मास्टर थे। हालांकि वे युद्ध राजा ग्रेड 1 थे, वे 2 थे। अर्जुन ने सोचा कि अगर उनमें से केवल एक होता तो वह कम से कम मौका पा सकता था। अब भागना पहले से ही मुश्किल था। भले ही वह अभी अग्निपक्षी को बुलाता तो भी उसने अनुमान लगाया कि उसके विरोधी तीनों को उसकी पीठ पर चढ़ने का समय नहीं देंगे। लेकिन अर्जुन ने फिर भी अग्निपक्षी को बुलाया, उम्मीद में कि कम से कम 2 महिलाएं बना लेंगी। अगर स्थिति अनुमति देती है तो उन्हें अभी भी भागना चाहिए। दुर्भाग्य से उसके विरोधी तब तक की ओर दौड़ पड़े जब तक अर्जुन ने अपना कदम उठाया। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान की। उसने असहाय रूप से 2 महिलाओं को धकेल दिया, उसी समय ये सुनिश्चित करते हुए कि अग्निपक्षी पर्याप्त रूप से नजदीक आ सके ताकि दोनों उसकी पीठ पर चढ़ सकें। अर्जुन ने इसकी योजना बनाई थी। अगर वे 2 महिलाएं सफलतापूर्वक अग्निपक्षी पर चढ़ जाती तो अर्जुन अग्निपक्षी को महासागर के घर जाने का आदेश देता, जबकि वह उड़ते सारस कदम और बैंगनी जैद अमरलोक की मदद से भाग सकता था। वृद्ध सूर्य, इस छोटे बच्चे को मेरे लिए छोड़ दो। तुम और तुम्हारा लोहपंथ बाज उस पक्षी और उन 2 छोटी लड़कियों का सामना कर सकते हो।
वृद्ध यंग ने कहा, जबकि उनके सूखे हथेली अर्जुन की ओर फैले हुए थे। उनकी सांस धुएं की तरह सफेद धुंध से बाहर निकल रही थी। अर्जुन ने एक युद्ध राजा ग्रेड प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपने पहले मैच में सावधानी बरती। भले ही वह केवल ग्रेड 1 युद्ध राजा था, उसकी शक्ति एक दिव्य अवस्था की तुलना में असीम थी। ऐसा ही उनके बीच अतिक्रम्य अंतर था। एक बाघ की गर्जना के साथ अर्जुन के बाघ रूप जैसे नाखूनों से हल्के पीले गैस की एक परत निकली। अब तक अर्जुन की शक्ति पहले ही 30,000 जिन की भारी शक्ति तक पहुंच चुकी थी। ये निम्न स्तर के युद्ध राजा प्रतिद्वंद्वी की शक्ति की तुलना में ज्यादा अंतर नहीं था। अर्जुन इस बार बिना पीछे हटे लड़ सकता था। अर्जुन का बाघ रूप परिपूर्ण था। हिंसक बाघ को पहले पशुओं का राजा के रूप में जाना जाता था। एक सामान्य नाखून हमला भी 2000 जिन की ताकत तक पहुंच सकता था। एक साइबेरियाई बाघ और बंगाल बाघ 3 मीटर ऊंचाई और 500 से 600 जिन वजन तक बढ़ सकता था। एक सामान्य नाखून हमला 1 टन की शक्ति तक पहुंच सकता था। पशुओं के राजा का खिताब अयोग्य नहीं था। अब तक अर्जुन की शक्ति हिंसक बाघ से भी अधिक हो गई थी। हाल आखिरकार अगर पहले का हिंसक बाघ यहाँ लाया जाता तो वह एक जंगली सुअर को हरा नहीं पाता। हालांकि यहाँ शक्तिशाली बाघ की प्रजातियां थीं, बिल्कुल लाडेश्वरी के उस विशाल श्वेत जेड बर्फ बाघ की तरह। अर्जुन को न तो शक्ति की कमी थी और न ही तकनीकों की उसे वास्तविक लड़ाई का अनुभव नहीं था। उसने अपने हथेली नीचे किए 2 जोरदार धमाके सुनाई दिए। अर्जुन को अपना खून उबलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसके शरीर में प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण ने इसे तुरंत शांत कर दिया। उसने सोचा, क्या ये युद्ध राजा भी सक्षम है सीधे मुकाबले में अपने बराबर लड़ना? क्या वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा है? अर्जुन के आश्चर्य में वृद्ध यंग और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। भले ही यह उसकी योजना का हिस्सा नहीं था कि इस बच्चे की जान ले, वह कम से कम उसे भारी नुकसान पहुंचाएगा। इस युवा व्यक्ति को वास्तव में उसके हमलों के खिलाफ खड़ा देखना उसकी अपेक्षा से बाहर था। इस मुठभेड़ के बाद अर्जुन को पता चल गया कि वह कहां खड़ा था। उसने हमेशा एक नवनियुक्त युद्ध राजा से लड़ना चाहा था। जब वृद्ध यंग ने अचानक अर्जुन के साथ अपने आदान प्रदान के दौरान अपनी तलवार निकाली तो अर्जुन लगभग चीख पड़ा, क्योंकि वह तलवार आकाश विदारक तलवार जैसी दिख रही थी। यह एक असंवेदनशील और भारी बड़ी तलवार थी। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि यह कम से कम 2 मीटर लंबी, 1 फीट चौड़ी और 1 इंच मोटी थी। तलवार के किनारे को छोड़कर पूरी तलवार कांस्य में ढली हुई दिख रही थी और शक्ति का वातावरण फैला रही थी। यह एक हावी दृश्य था। ऐसा लगता था कि उन्होंने हल्के जैसे भारी उठाने का अभ्यास किया था। हाल आखिरकार महत्वपूर्ण शक्ति होने का मतलब यह नहीं था कि कोई भारी हथियार चला सकता है। भले ही कोई भारी हथियार मुश्किल से चला सकता हो, वह इसमें महारत हासिल नहीं कर पाएगा। 100 जिन शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति 10 जिन वजन के हथियार को लंबे समय तक नहीं घुमा सकता था। हथियार के द्रव्यमान और चलाने वाले की शक्ति का 1 से 100 का अनुपात पहुंचना ही बहुत शक्तिशाली माना जाता था। अर्जुन पहले से ही 3 लाख जिन की अपनी विशाल शक्ति के साथ 2000 जिन वजनी सप्तर्षि खड्ग को चलाने में संघर्ष कर रहा था। सामान्य तौर पर जो कोई भी भारी हथियार चला सकता था वह या तो अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ था या इतनी कड़ी साधना कर चुका था कि किसी भी वजन को हल्के जैसे उठा सकता था। इसलिए ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि 50 जिन के हथियार और 500 जिन के हथियार के बीच आउटपुट शक्ति में महत्वपूर्ण अंतर था, भले ही वे समान शक्ति से चलाए जाएं। अर्जुन ने चुपचाप अपनी खुद की तलवार सप्तर्षि खड्ग को उठाया। उसने पहले ही तलवार की साधना की थी जो 2000 जिन से कम नहीं थी, एक गहरे स्तर तक। अर्जुन जानता था कि वृद्ध यंग का अंतिम हथियार उनकी तलवार में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके टकराने के तुरंत बाद बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार का ढक्कन उतारा। ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी हिसाब चुकाना चाहता थे। ची चीख, एक पक्षी की तेज चीख गूंजी। अर्जुन ने ऊपर देखा और हंसने में मदद नहीं कर सका। काला लोह पंखबाज जो अग्निपक्षी की तुलना में बहुत छोटे आकार का था, आसमान में अपने शरीर पर आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। और अग्निपक्षी जो बहुत दूर नहीं था ने एक बैंगनी आग की गेंद फेंकी। बैंगनी लौ। अर्जुन को पता था कि अग्निपक्षी आग की गेंदें फेंक सकता है, उसे बस उम्मीद नहीं थी कि लौ बैंगनी रंग की होगी और यह प्रकाश की गति की थी। फिर ये लक्ष्य के संपर्क में आने पर विस्फोट करेगी। बस उसे कोई जानकारी नहीं थी कि अग्निपक्षी इस तरह की बैंगनी आग की गेंदें कितनी बार फेंक सकता है। हवा में एक और का झोंका महसूस किया गया। ऐसा लगा कि वृद्ध यंग ने बिल्कुल उसी क्षण अपनी तलवार नीचे की ओर झुकाई जब अर्जुन ध्यान भटका हुआ था और अपने शरीर की सारी ऊर्जा अपने सिर के शीर्ष पर इकट्ठा की। उसने अपने वातावरण को छिपाने की परवाह नहीं की, क्योंकि वह अर्जुन पर हावी होना चाहता था। वातावरण इतना तीव्र था कि अमर खड्ग संप्रदाय के सामान्य शिष्य भी कुछ कदम पीछे हट गए। अर्जुन बहुत सतर्क था और उसके अलावा उसने अपनी चौकसी नहीं छोड़ी, इसलिए उसने तैयारी से अपने हाथों में सप्तर्षि खड्ग को ऊपर की ओर वार किया। अब तक अर्जुन ने पहले ही हल्के जैसे भारी उठाने की साधना एक महत्वपूर्ण स्तर तक कर ली थी। धातु के टकराने की आवाज कानों के लिए तीखी थी। अर्जुन ने देखा कि उसका सप्तर्षि खड्ग बिल्कुल खरोंचा नहीं गया और फिर यह भी नोटिस किया कि उसके प्रतिद्वंद्वी की विशाल तलवार भी समान रूप से सुरक्षित थी। तलवार अत्याचारी प्राण शक्ति मुद्रा।
तलवार तकनीक को सुझाने की पहली विधि प्रतिद्वंद्वी से अधिक शक्तिशाली और अधिक मजबूत मुद्रा होना था ताकि प्रतिद्वंद्वी को पूर्ण शक्ति से जीता जा सके। दूसरा, प्रतिद्वंद्वी की मुद्रा से बचना था। तकनीक से सुलझाओ, मुद्रा को भंग करो। शक्ति और तकनीक खुद में विरोधाभास थे, चाहे वे मजबूत हों या कमजोर, सब उपयोगकर्ताओं पर निर्भर करता था। अर्जुन की पहली तकनीक जो गूढ़ क्षेत्र तक पहुंची वह सबसे प्राथमिक मूल खड्ग सिद्धांत था। जब अर्जुन ने वृद्ध यंग की तलवार से बचा और अपने हमले से जवाबी वार किया तो वृद्ध यंग ऐसा दिखते थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। गूढ़ क्षेत्र का मूल खड्ग सिद्धांत, तुम इंसान नहीं हो लड़के। वृद्ध यंग की चीख ने अर्जुन को बेजुबान कर दिया। ये लानतहार बूढ़ा जीवन और मृत्यु की लड़ाई के दौरान उसे गाली दे रहा था। अर्जुन बहुत चिंतित महसूस कर रहा था जब उसने देखा कि सागर चंद्रा पहले ही वृद्ध सूर्य से लड़ रही थी। सौभाग्य से अग्निपक्षी ने पहले ही प्रतिद्वंद्वी के लौह पंथबाज को निष्क्रिय कर दिया था और सागर चंद्रा के साथ समकालिक रूप से हमला करने में सक्षम था, इसलिए लड़ाई उनके पक्ष में थी। दूसरी ओर अग्निज्वाला केवल डर से एक तरफ खड़ी रह सकती थी। उनकी क्षमताओं के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अन्य सामान्य शिष्य जो लड़ाइयों में बेकार साबित होते अग्निज्वाला के भागने के रास्ते को बंद कर रहे थे। वृद्ध सूर्य, ये बच्चा हठी है, जल्दी करो और उन लड़कियों का ख्याल रखो और यहाँ मेरी मदद करो। वृद्ध यंग अर्जुन के गूढ़ क्षेत्र के मूल खड्ग सिद्धांत से बचाव करने के अलावा कुछ नहीं कर सके और बीच में केवल एक या दो जवाबी हमले करने में कामयाब हुए। अर्जुन ने उम्मीद नहीं की थी कि उसका गूढ़ क्षेत्र का मूल खड्ग सिद्धांत वास्तविक लड़ाई में भी सत्य क्षेत्र के मुकाबले इतना अधिक शक्तिशाली होगा। इसकी शक्ति में कम से कम 20% की वृद्धि हुई थी। हालांकि इसने गूढ़ क्षेत्र में केवल स्थिरता हासिल की थी। हालांकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को दूर रख सकता था लेकिन वह उसे मार नहीं सकता था। अर्जुन ने वास्तव में छिपे हुए हथियार लेने में कामयाब नहीं हुआ। हालांकि बैंगनी जैद अमर लोक से वस्तुएं लाने के लिए शारीरिक प्रवेश की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे थोड़े समय की आवश्यकता होती थी। हालांकि अब ऐसा नहीं था। अब बैंगनी जैद अमर लोक में शारीरिक रूप से प्रवेश करने में भी 1 टन समय की आवश्यकता होगी। ये विशेषज्ञों की लड़ाई के दौरान पूरी तरह से मना थे, इसमें एक पल में जान ले सकता था। केवल थोड़ी देर के वास्तविक मुकाबले में अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसकी तलवार की तकनीक पहले की अपनी साधना की तुलना में और भी अधिक अनोखी हो गई थी। यह एक अजीब अनुभव था, जैसे कि यह बहुत सटीक निर्णय और हैंडलिंग का था। आश्चर्य नहीं कि इतने सारे युद्ध राजा भी गूढ़ क्षेत्र की दिशा में जा रहे थे। केवल एक गूढ़ मूल खड्ग सिद्धांत एक ग्रेड 1 युद्ध राजा को उस बिंदु तक धकेल सकता था जहां वह केवल संघर्ष कर सकता था। ये लाल बालों वाला जानवर आक्रामक है, मूर्ख बच्चे की अजीब तकनीकें हैं और धीमा नहीं है। तुम थोड़ा और डटे रहो, मैं इसे 30 चालों में जीत सकता हूँ। वृद्ध सूर्य ने गुस्से में जोर से फूंका। वृद्ध सूर्य की चीख सुनकर अर्जुन और भी अधिक चिंतित हो गया। उसके उड़ते सारस कदम ने उसके प्रतिद्वंद्वी को केवल थोड़ा नुकसान पहुंचाया और अब उसके सभी हमले उस विशाल तलवार द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए। अर्जुन को लगा कि यह बूढ़ा आदमी बस समय बर्बाद कर रहा था। उनकी विशाल तलवार बिल्कुल ढाल की तरह थी। उसकी रक्षा इतनी मजबूत थी कि पानी की एक बूंद भी नहीं गुजर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि यह बूढ़ा आदमी कई वर्षों के दौरान अनगिनत वास्तविक मुकाबलों और युद्ध के मैदानों से बहुत अनुभवी था। ज्वाला। अर्जुन ने अचानक एक भयभीत चीख सुनी जो एक तेज पक्षी की चीख के साथ गूंजी। अर्जुन का पेट हिल गया। उसने मुड़कर देखा और उसे केवल लाल रंग दिखाई दिया। अग्निज्वाला अभी भी मध्य में लटकी हुई थी, उनका खून हर जगह छिटक रहा था। उनकी पसलियां और पसलियों का पिंजरा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। बूढ़े आदमी ने एक गहरा कट बनाया जो उनकी युद्ध स्कर्ट से लेकर उनके होठों के दाईं ओर के कोने और फिर बाईं आंख के कोने तक चला गया। कट इतना गहरा था कि हड्डी दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने आसमान में त्रासदी के दृश्य को दर्द से देखा। वह केवल डर से देख सकता था क्योंकि अग्निज्वाला को एक तरफ फेंक दिया गया था, निश्चल, और उनकी मृत्यु अनिश्चित थी। ज्वाला। चैप्टर 260 मारो मारो अर्जुन के आंसू पवित्र हाथ। अर्जुन अपना दिल टूटता हुआ महसूस कर सकता था जब उसने मध्य आकाश में सुंदर त्रासदी के दृश्य को देखा। असहाय रूप से देखता रहा जब अग्निज्वाला का निश्चल शरीर एक तरफ फेंक दिया गया, शायद मर गई थी। ज्वाला। अर्जुन ने एक जोरदार पीड़ा भरी चीख निकाली। उसकी चीख एक शोक संतप्त भेड़िए की गर्जना की तरह थी जो उसके आसपास के सभी को आघात पहुंचाते हुए बहरों को फाड़ रही थी। उसकी बसी आवाज से कोई भी बता सकता था कि उसने अपने दिल की बात कह दी थी। उसकी चीख के बाद प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का प्राण जो उसके शरीर में बहुत तेजी से परिसंचरण कर रहा था अचानक पागल हो गया और मोटी ऊर्जा तेजी से उसके अंदर घूमने लगी। एक दौड़ते हुए घोड़े की तरह प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का प्राण बिना किसी धीमा होने के निशान के तेजी से परिसंचरित हुआ। मकड़ी के जाले के आकार जैसे खून के निशान ने उसकी दोनों आंखों को एक असामान्य दानवी लाल रंग में रंग दिया। सप्तर्षि खड्ग उसके हाथों में शक्ति के अधिक प्रवाह के कारण हल्का कांपा। ताड़। एक सांस में अर्जुन के शरीर से एक स्पष्ट आवाज आई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का प्राण इतनी डरावनी दर से परिसंचरित हो सकता है। यह आक्रामकता उसके लिए संभालना बहुत मुश्किल थी।
जब एक तेज आवाज हवा में गूंजी तो अर्जुन एक बार फिर सफलतापूर्वक 89 चक्र के 79वें चक्र को पार करने और 90वें चक्र में टूटने में कामयाब हो गया। हालांकि अपने शरीर से उठने वाली अचानक बड़ी शक्ति के बहाव के साथ भी वह खुश होने में सक्षम नहीं था। देखकर कि अर्जुन सन्न था, वृद्ध यंग ने चुपचाप बड़ी आकाश विदारक तलवार को घुमाया और अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ अर्जुन पर हमला करने के लिए एक वार किया। क्या यह उनका मारने वाला वार था? जैसे ही वृद्ध यंग ने अपनी तलवार घुमाए, अर्जुन की खून से भरी आंखों ने अचानक उसे जगह पर ही जमा दिया। इसने उसके दिल की असमान धड़कन पैदा की। उनकी तलवार भी हमला करने से रुक गई। ये किस तरह का अभिव्यक्ति था? उनकी दोनों आंखों में स्पष्टता बहुत पहले चली गई थी। एक दानवी उपस्थिति ने उसकी जगह ले ली थी। रुकने के बाद तलवार फिर बहुत चपलता के साथ नीचे आकर टकराए। शुद्ध घृणा द्वारा संचालित अर्जुन ने विस्फोटक शक्ति की लहर के तहत पूरी ताकत से लड़ने के लिए निकला। उसने उस क्षण किसी और बारे में सोचने से इनकार कर दिया। उसके दिमाग में एकमात्र स्पष्ट बात यह थी कि अग्निज्वाला अभी भी जीवित है या नहीं, इस बारे में अनिश्चितता थी। उसके साथ बिताए उन सभी समयों को याद करते हुए गुस्से की शक्ति ने उसे पहले से भी अधिक हिंसक रूप से हमला करने पर मजबूर किया। अवचेतन घृणा से भरी तलवार ने वास्तव में तीसरी लहर के साथ मिला लिया। तीसरी लहर की तलवार, धमाका। स्तब्ध वृद्ध यंग ने देखा कि उनकी बड़ी तलवार प्रभाव से दूर उड़ गई। उसी समय उनकी छाती को एक लात मिली। वही क्षण था जब उन्हें पता चला कि वे हो गए। घृणा से भरे अर्जुन के पैर ने छलांग लगाई और सीधे वृद्ध यंग की छाती में एक छेद कर दिया, जिससे उनका क्षत विक्षत और टूटा हुआ शरीर कुछ दूरी पर स्थित एक पत्थर की दीवार से टकरा गया। आसमान में खून की बारिश के बीच बड़ी आकाश विदारक तलवार के जमीन पर गिरने की जीवंत आवाज ने वृद्ध सूर्य को आघात पहुंचाया। अर्जुन ने घायल सागर चंद्रा की दिशा में देखा और देखा कि वह खुद को एक साथ रखने में बहुत कठिनाई का सामना कर रही थी। अगर उनके पास स्वर्ण मुद्रिका युद्ध स्कट नहीं होती तो उनकी चोट और भी बुरी होती। अग्निपक्षी भी निशान और घावों से ढका हुआ था क्योंकि उसके आग्नेय पंख चारों ओर बिखर गए थे। इसे सबसे अधिक चोटें लगी क्योंकि इसने बार बार अपने बड़े शरीर का उपयोग खतरनाक हमलों की श्रृंखला से सागर चंद्रा की रक्षा के लिए किया था। इसने लंबे समय तक बैंगनी आग की गेंदें फैलना बंद कर दिया था। जब अर्जुन ने दुख के साथ जमीन पर पड़ी निश्चल अग्निज्वाला को देखा तो उसने सप्तर्षि खड्ग को बैंगनी जैद अमर लोक में फेंक दिया। उड़ते सारस कदम। उसके दिल में उत्पन्न उथल पुथल और गुस्सा उसे विनाश के कगार पर ले जाने के लिए पर्याप्त था। वृद्ध सूर्य अर्जुन की खून से भरी आंखों को देखकर सिकुड़ गए। उन्होंने वृद्ध यंग की मृत्यु के लिए पूरे समय चीख नहीं मारी। पूर्ण अविश्वास और अविश्वयन की भावना के अलावा उन्हें बस जीवित रहना था। चंद्रा ज्वाला का ख्याल रखो, मैं 3 सांसों से कम में वहां हूँगा। सागर चंद्रा का दिल कांपा जब उसने उसकी बसी आवाज सुनी और उसकी आंखों में खून के निशान देखे। फिर उन्होंने जल्दी से मुड़कर अग्निज्वाला की दिशा में दौड़ लगाए। ये बताने में काफी लंबी कहानी थी। संक्षेप में ये सिर्फ अर्जुन था जिसने वृद्ध सूर्य से एक बोथले तरीके से बात करते हुए उनकी ओर दौड़ लगाए। जिज्ञासु सागर चंद्रा ने अपने कंधों के पीछे एक त्वरित नजर डाली और अर्जुन को वृद्ध सूर्य की ओर दौड़ते देखकर आघात पहुंचा। बिजली की चमक में अर्जुन ने उड़ते सारस कदम का उपयोग करके वृद्ध सूर्य की दिशा में चला गया। घबराकर वृद्ध सूर्य ने जल्दी से अपनी तीखी बुद्धि का उपयोग किया, अर्जुन की छाती में तलवार घुसाने का इरादा किया। इस वार में बिजली की तरह तेज एक भयंकर ड्रिलिंग शक्ति थी जिससे आग की चिंगारियां निकली। फिर भी यह चाल बहुत सरल लग रही थी। सागर चंद्रा सदमे में थीं। स्तब्ध उन्होंने देखा क्योंकि लंबी तलवार निशाना चूक गई। हालांकि इसने अभी भी अर्जुन के पेट में छिद्र करने में कामयाब रहा। जब उन्होंने वृद्ध सूर्य के चेहरे पर दैत्यात्मक हंसी देखी तो उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा का एक टुकड़ा गायब हो गया। वृद्ध सूर्य ने अर्जुन को निर्दयी तरीके से घूरा, केवल यह पाकर कि युवा उन्हें बदले में एक छोटी सी निर्दयी मुस्कान दे रहा था। इसके अलावा अर्जुन की खून से भरी आंखों के दृश्य ने उन्हें अनियंत्रित रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। ठीक इसी क्षण अर्जुन ने एक बाघ रूप कौशल का उपयोग किया, फाड़ने वाला बाघ नाखून जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये सभी बाघ रूप के हमलों में सबसे क्रूर था। वृद्ध सूर्य असहाय रूप से देख सकते थे कि अर्जुन ने आसानी से अपना हाथ उनकी छाती से होकर निकाल दिया। फाड़ने वाले बाघ नाखून की विस्फोटक शक्ति प्रभावी रूप से उसके हथेली की महिमा में 10% की वृद्धि कर सकती थी। उसके दूसरे हाथ ने एक मुक्का मारा जिसने तुरंत वृद्ध सूर्य के सिर को टुकड़ों में कुचल दिया, जो शांति से नहीं मरा। अर्जुन ने अग्निज्वाला की स्थिति के बारे में जितना अधिक सोचा, उसने उस आदमी को तब तक पीटना चाहा जब तक कि वह धूल में न बदल जाए। भले ही वह करता तो भी इससे उसकी घृणा शांत नहीं होती। उसने अपने पेट से तलवार बाहर खींची जिससे घाव से तुरंत खून बाहर निकलने लगा। केवल इससे ही उसे बेहतर महसूस होगा। अर्जुन पीला पड़ गया, अग्निज्वाला की ओर जल्दी से दौड़ा, अपने पीछे खून के निशान छोड़ते हुए। उसने पाया कि सागर चंद्रा सन की तरह उसे देख रही थी, लेकिन अर्जुन को अब कोई परवाह नहीं थी। उसके घाव धीरे धीरे प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के असामान्य प्रभाव से ठीक हो रहे थे। उसने सागर चंद्रा की ओर भी नहीं देखा जब वह उनके पास से दौड़ा और केवल अग्निज्वाला के पास पहुंचकर रुका।
अग्निज्वाला के चेहरे पर खून के धब्बे थे क्योंकि उनका पूरा शरीर खून के पूल में पड़ा था। अर्जुन ने जल्दी से अपना हाथ अग्निज्वाला की नाक पर बढ़ाया, ये जांचने के लिए कि क्या वह अभी भी सांस ले रही है। एक पल में उसने 9 स्वर्णसार नीडल निकाली और अपना दायां हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे उसका हाथ पारदर्शी हो गया, एक पारभासी और चमकदार जैड के समान। यह एक पूर्ण सफलता के बाद अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने वाले रहस्यमय पवित्र हाथ थे। ज्वाला, मेरी बात सुनो, तुम नहीं मर सकती, तुम नहीं मर सकती। मैं तुम्हें मरने की अनुमति नहीं दूंगा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे, उसकी बसी आवाज में एक अजीब भेदने वाली शक्ति थी। बिना किसी हिचकिचाहट के पहली स्वर्णसार नीडल को उनके स्तन के प्रमुख बिंदु में प्रवेश किया गया, जिसे मृत्यु बिंदु शानझोंक भी कहा जाता था। आंसुओं से भरी आंखों वाली सागरचंद्रा अग्निज्वाला के पास घुटने टेक कर बैठ गईं। उन्हें चाहे कितनी भी पीड़ा हो, अग्निज्वाला को इस हालत में देखकर वह रो नहीं पा रही थी। वह क्या करें, इस बारे में असहाय थी। जमीन पर पड़ा शरीर उनका होना चाहिए था, लेकिन किसे पता था कि अग्निज्वाला उस अंतिम क्षण में दौड़कर उनकी जगह ले लेंगी। अर्जुन, ज्वाला कैसी हैं? सागरचंद्रा ने उन दोनों को देखा। अग्निज्वाला इतनी विकृत हो गई थी कि वे शायद ही इंसान की तरह दिखती थी और अर्जुन खून से ढके हुए थे और एक भयानक घाव के निशान थे। इस बहुत क्षण में भी अर्जुन अभी भी अग्निज्वाला को सुई उपचार दे रहा था, जबकि वह रोता रहा था। ये पहली बार था जब सागरचंद्रा ने अर्जुन को एक महिला के कारण फूट पड़ते देखा था। 2 वृद्धों की हत्या उनके दिमाग में बार बार चल रही थी, उन्हें लगातार परेशान कर रही थी, विशेष रूप से वह क्षण जब उसने अपनी जान और अंक का जोखिम उठाकर एक डरावनी गति से लड़ाई समाप्त कर दी। ये सब ताकि वह अग्निज्वाला को तेजी से बचाने का प्रयास कर सके। डर ने उनके दिल पर हमला किया जब उन्होंने अर्जुन की उपस्थिति और उनकी बातों को देखा। अगर यह आदमी अभी इस तरह की स्थिति में था तो अग्निज्वाला को पुनर्जीवित करने की संभावना बहुत कम होनी चाहिए। उसके गालों पर आंसू बहते रहे हर बार जब वह सुई लगाता। पवित्र हाथ, चमकदार और पारभासी हाथों की एक जोड़ी ने उस शरीर पर थप्पड़ मारा जिस पर केवल पतले खून से लथपथ कपड़े थे। जब युद्धस्कट हटा दी गई थी, हड्डियों के अपनी मूल स्थिति में वापस आने की आवाज पूरी प्रक्रिया के दौरान सुनाई दी।